बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द एरिया ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। तो इन शेप्स का एरिया फाइंड करना है। तो इसका मैं बताता हूँ, इसका मेथड भी बहुत ही आसान है, बहुत इजी है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो आप बस इसको स्टेप बाय स्टेप समझिए, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत आसान लगेगा। तो बेटा इसमें देखें कि इसमें भी एरिया फाइंड करना है। तो ये मैंने थोड़ा सा डायग्राम या शेप बनाने की कोशिश की है। तो इसको भी यहाँ पे मुख्तलिफ अंदाज से हम लिख सकते हैं। एक तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी एरिया तो ऐसे फाइंड करना ना कि ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया अलग से फाइंड कर लेना है, और ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया अलग से फाइंड कर लेना है। फिर एंड पे दोनों एरिया को प्लस करेंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसको मैं इस तरह से करवा देता हूँ। ये इसका पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2, ऐसे भी लिख लें तो भी ठीक है। नहीं तो कुछ टीचर ये कहते हैं कि ऐसा ना करें, आप डायरेक्ट ही सेमी सर्कल लिखें। ऐसे लिखें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। पहले मैं लिखने लगा था एरिया ऑफ पार्ट 1, तो खैर मैंने वो नहीं लिखा। मैंने कहा बच्चों को ऐसे कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जो इस सर्कल का ना, ये कंप्लीट जो है ना, ये इसका रेडियस है। रेडियस इसका सॉरी डायामीटर है। डायामीटर इसका 7 है। तो डायामीटर इसका हो जाएगा 7। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, डायामीटर का हाफ कर देंगे। तो डायामीटर का हाफ करेंगे तो 7/2। क्या डेसिमल में लिख लें या ऐसे ही रहने दें, कोई बात नहीं है। तो सर्कल का एरिया होता है, सर्कल के एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्योंकि सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मीन हाफ सर्कल। तो कंप्लीट सर्कल का जो एरिया का फार्मूला है उसको फार्मूले को भी हाफ कर दें, डिवाइड बाय 2। अब इसमें बेटा वैल्यू रिप्लेस कर दें। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की वैल्यू है 7/2। ये क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर आता है इसलिए हम 7/2 और 7/2 दो दफ़ा लिख देंगे। और एक ये जो हमने सेमी सर्कल का 2 लिखा था, ये 2 भी नीचे आ जाएगा। इस 2 को भी यहाँ के नीचे ही लिख लें ऐसे करके। तो अब बेटा इनको आप जितना कैंसिलेशन कर सकते हैं कैंसिलेशन कर लें। 7 से 7 कट गया, 2 1 था, 2 11 था। अब ऊपर बच गया 11 और 7 77, और नीचे बच गया 2 2 4। अब 77 को बेटा 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो आ गया 19.25 सेंटीमीटर ये स्क्वायर हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पार्ट 2 लिख लें या रेक्टेंगल लिख लें। अगर रेक्टेंगल के स्पेलिंग आपको लिखने में आसान है तो फिर रेक्टेंगल ही लिख लें, अगर वो मुश्किल है तो लिख लें एरिया ऑफ पार्ट 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसका फार्मूला भी आप क्या लिख लें, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेथ क्या होता है। लेंथ की वैल्यू उसकी 10 है और विड्थ की वैल्यू इस रेक्टेंगल की देखो चौड़ाई 7 है ना, तो जगह 70। तो ये इसका एरिया आ गया। अब इसमें आप एंड पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ, यानी कि टोटल एरिया दोनों का। टोटल एरिया ऑफ शेप, शेप लिखना है तो भी ठीक है, नहीं लिखना तो फिर भी ठीक है। टोटल एरिया, दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। 19 + 2 5 + 70, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा 89.25। क्योंकि डेसिमल के नीचे डेसिमल आना होता है, तो ये इसका डेसिमल यहाँ पे है, तो ये 70 इसके नीचे आएगा 19 के, तो ये 89.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बेटा इसका आंसर है। लेकिन आप लोगों ने इसको ज़बानी नहीं करना, आप लोगों ने इसको रफ में ऊपर नीचे लिख के फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ऐसा ना हो कि आपने सारी मेहनत करें और जल्दबाजी में आप शॉर्टकट के चक्कर में सारा क्वेश्चन ख़राब करके बैठ जाएं। तो इस वाले क्वेश्चन में बेटा इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें देखें कि एक दरमियान में ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड भी 3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब हुआ कि अंदर अंदर इसके स्क्वायर है। तो स्क्वायर के चारों साइडों पे सेमी सर्कल हैं, 4 सेमी सर्कल हैं। एक ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल। तो इसमें दो तरह से हम फाइंड करेंगे। पहले तो एक इसमें स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर।
स्क्वायर के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसकी एक साइड की लेंथ 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल CIR सेमी सर्कल का एरिया का फार्मूला क्या होता है? एक सर्कल का होता है ना पाई आर स्क्वायर, ऐसे होता है ना एक कंप्लीट सर्कल का, लेकिन क्योंकि सेमी सर्कल है यानी हाफ सर्कल है, हाफ के लिए इसको हाफ कर देंगे। तो अब इसको यहाँ पे दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर तो हम एक सेमी सर्कल का फाइंड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो चारों का आ जाएगा। तो अगर हम यहीं पे इसको हम सॉल्व कर लें कि एरिया ऑफ, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके थोड़ा सा आपको लिखता हूँ, थोड़ा सा ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ 4 सेमी सर्कल। तो एक सेमी सर्कल का तो फार्मूला ये हो गया ना, जब 4 का होगा तो हम इसको 4 से ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 4 सेमी सर्कल्स का आंसर आ जाएगा। तो अब इसको हम ऐसे भी पहले कटिंग कर सकते हैं, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 इंटू, अब इनकी वैल्यू लिखते जाएं। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू क्या है? ये क्योंकि वैल्यू है कंप्लीट डायामीटर की, डायामीटर 3 है तो रेडियस इसका हो जाएगा 3/2। तो रेडियस की वैल्यू है 3/2, तो रेडियस स्क्वायर यानी 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, दो दफ़ा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि स्क्वायर है ऊपर। तो बेटा अभी देखें 2 से ये 2 कट गया, 2 1 द 2, 2 11 द, अब ऊपर 11 3 और 3 3 3 9, 11 9 द 99 ओवर 7। अब 99 को 7 से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको बेटा इसके साथ डिवाइड किया तो 14.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एक एरिया था ये स्क्वायर का और एक एरिया है ये इसके चारों सेमी सर्कल्स का। तो अब इसका टोटल एरिया ऑफ होल शेप कह लें। अब इन दोनों एरिया को प्लस किया, 14 में 9 प्लस करेंगे तो 2314। तो इस तरह से बेटा ये आंसर आ रहा है। इसका आंसर भी जो बुक के एंड पे दिया हुआ ना उसका आंसर और इसके मेरे आंसर में डिफरेंस आ रहा है। फिर भी आप इसको सॉल्व कीजिएगा, जहाँ कहीं भी आप पाकिस्तान में ये पढ़ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा और खुद से भी ये करके बताइएगा कि किसके आंसर में प्रॉब्लम आ रहा है। अल्लाह ताला आपका मेरा सबका हामी नासिर। अल्लाह हाफिज़।